नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सरकार की प्राथमिकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर धानक्या में पुष्पांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और विधायक भाग लेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह की आज से नई दिल्ली में शुरूआत। और सेफर इंटरनेट डे पर आज कई जागरूकता गतिविधियां। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कल रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध के अप स्ट्रीम में सैडल डैम का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने कहा कि रावतभाटा के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यहां पर परिवहन सुविधा का विस्तार करने सहित अन्य विषयों पर राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राणा प्रताप सागर के सैडल डैम के सरप्लस पानी को ब्रह्माणी नदी में डालने के लिए प्रस्तावित कैरिज के मार्ग की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। अधिकारियों ने बताया कि यहां से पानी बीसलपुर बांध के अप स्ट्रीम तक पहुंचाने की कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। परियोजना के तहत बूंदी जिले के गरड़दा, अभयपुरा और गुढ़ा बांध को भी भरा जाना प्रस्तावित है। इस पर 8,300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक सोशल मीडिया संदेश में पंडित उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि उनके विचारों से प्रेरणा लेकर सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर जयपुर के पास धानक्या में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कई मंत्री, विधायक और सांसद शामिल होंगे। इस मौके पर स्मारक स्थल पर निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर भी लगाया जाएगा। साथ ही भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रस्तुति देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म, मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कार्यक्रम में उनके विचारों और योगदान को स्मरण किया जाएगा। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने फोन टैपिंग विवाद में कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता को लेकर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों डॉ मीणा ने जयपुर के आमागढ़ मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी विधानसभा में जमकर हंगामा किया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक को आज अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने आरपीएससी के चेयरमैन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने को कहा है। न्यायाधीश समीर जैन ने ये आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने राज्य सरकार को मामले में महाधिवक्ता, कैबिनेट सब कमेटी और एसओजी की ओर से भर्ती परीक्षा निरस्त करने को लेकर नोट शीट सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि मामले में अब तक की जांच में दोषी ट्रेनी एसआई पर अदालत की ओर से यथास्थिति के आदेश होने के चलते कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में अदालत को इन पर कार्रवाई की छूट देनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार जिन ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई करना चाहती है उनके नामों का खुलासा करे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम मंत्री स्तरीय और सीईओ की भागीदारी, प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम होगा। श्री पुरी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता को विश्व स्तर पर मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन सहित 10 देश के इस कार्यक्रम में अपना मंडप स्थापित करने का कार्यक्रम है। नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में राज्यों और राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार पर रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आशा व्यक्त की कि रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों की ओर से उत्साहपूर्वक लागू किया जाएगा। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं से उच्च गुणवत्ता के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इस रिपोर्ट को नीति आयोग का महत्वपूर्ण योगदान बताया और कहा कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के बदलाव में इससे सहायता मिलेगी। आज सेफर इंटरनेट डे है। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सूचना और विज्ञान अधिकारी जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस अवसर पर राज्य भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। साइबर अपराध खासतौर पर बैंक और निवेश के नाम से फर्जी कॉल और फर्जी लिंक भेजकर बैंक खाते से रकम उड़ाने की घटनाओं को रोकने के लिए इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करना आवश्यक है। इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सेफर इंटरनेट डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट रखी गई है। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताया जाएगा कि एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड कैसे सेट करें। 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड पी जैसे आसान पासवर्ड का उपयोग करने से बचें। इसके बजाय अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण करके मजबूत पासवर्ड बनाएं। इसके साथ ही अपने डिवाइस को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उंगलियों के निशान, फेस आइडेंटिफिकेशन अथवा एक मजबूत पिन का उपयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने पर ऑनलाइन बैंकिंग करने से बचें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने या अटैचमेंट डाउनलोड करने से पहले हमेशा ईमेल के स्रोत की पुष्टि करें। कभी भी कॉल्स पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, आधार, पैन या बैंक विवरण साझा न करें। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। पाली के राजकीय बांगड़ स्कूल में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस स्टेडियम के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। स्टेडियम में 500 से लेकर 1000 युवा खिलाड़ी विभिन्न खेलों का अभ्यास कर सकेंगे। खेल प्रतिभाओं को संवारने के लिए शहर के राजकीय बांगड़ स्कूल के मैदान को स्टेडियम के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहाँ 6 खेलों के साथ साथ पवेलियन सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा। 22 बीघा में खेल संकुल तैयार होगा। स्टेडियम में वॉकिंग के लिए 300 मीटर का ट्रैक, 200 मीटर स्केटिंग कोर्ट, राष्ट्रीय स्तर के 2 बैडमिंटन कोर्ट, सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट बनेंगे। सभी ग्राउंड कोर्ट तैयार होने के बाद 500 से 1000 युवा प्रैक्टिस कर सकेंगे। खेल प्रतिभाएं रात के समय अभ्यास करने के लिए स्टेडियम में फ्लड और LED लाइट लगाई जाएगी। साथ ही पवेलियन में कुर्सियां, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। पहले ये तारीख 10 फरवरी तक थी। योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए विभाग की ओर से सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सरकार की प्राथमिकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर धानक्या में पुष्पांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और विधायक भाग लेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह की आज से नई दिल्ली में शुरूआत।
और सेफर इंटरनेट डे पर आज कई जागरूकता गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।